हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। मैं कुछ योजनाओं पे डिस्कस कर रहा हूँ जो भारत सरकार द्वारा ढेर सारी योजनाएं बताई गई थी। जैसे कृषि पे कुछ योजनाएं बनाई गई थी, स्वास्थ्य के ऊपर थी, शिक्षा के ऊपर थी, रोजगार किससे रिलेटेड थी और आपकी जन कल्याण हो गया है इसके बाद सामाजिक न्याय से भी रिलेटेड थी और बुनियादी ढांचा कुछ संस्कृत थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं जो ICT है इसके बारे में, और वित्त 42, इसके बाद उद्योग, विमानन, शक्ति, पर्यावरण, और इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, और संसाधन, इसके बाद रक्षा सुरक्षा विविध। तो इन सारे चीज़ें लगभग 17-18 टॉपिक हैं जिन पे कहीं ना कहीं भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने योजनाएं बनाई थी। तो उन योजनाओं को मैं एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम उठाते हैं कृषि पे ढेर सारी योजनाएं बनी हैं। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, क्लिप के थ्रू आप सारे कवर कर सकते हैं, इसको शॉर्ट वीडियो फॉर्म में देखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बनाई गई थी, इसके बाद आपके प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना बनाई गई थी। इसके बाद PM किसान कार्ड आप लोगों ने सुना ही होगा कि PM किसान भाई इस टाइप से योजना बनाई थी। और उसके बाद कृषि मंत्रालय द्वारा सारथी पोर्टल बनाया गया था जिसमें किसानों या फसल और ट्रैक्टर बीमा के लिए इसमें बात की गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना बनाई गई थी जिसको हम PMMKSSY बोलते हैं। किसान उपज निधि भी इसके लिए एक योजना बनाई गई थी। और कृषि ICC कृषि पद्धति की उन्नति के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ये सारी योजना थी। क्लस्टर विकास कार्यक्रम, फिर वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम की बना था। वन पे ज़्यादा इंडिया ने देखो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस टाइप की योजना लेके बहुत सारे बने थे, बट ये साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट भी बनाया था। संशोधित ब्याज जो सबसेशंस योजना बनाया था। नई कृषि बाजार आदेश था, ड्रोन दीदी योजना जिसको कहते हैं। और डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI सृजन के लिए इसको बनाया गया था। तो इस पर डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। बागवानी के लिए एकीकृत विकास मिशन MIDH करके ये संशोधित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के में खाद्य तेलों जैसे तिलहन हो गया, वो राष्ट्रीय मिशन था, इसके लिए कोई मंजूरी दी गई। तो ये लगभग एक कृषि से रिलेटेड आपकी कितनी मैंने बताई, लगभग 14 से 15 योजनाएं बताई। तो इसी में से हम पहली योजना देखेंगे, एक एक करके सारी योजना को कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट योजना जो है प्रधानमंत्री धन धान्य जो कृषि योजना है, PMDDKY योजना के बारे में हम लोग देखेंगे क्या था। तो इसमें क्या था, जो संघ कैबिनेट की एक तो ये मोस्टली इसमें 36 केंद्रीय जो योजनाओं के एकीकरण किया गया था और कृषि उत्पादकता इसको आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाई जा रही थी, ठीक है। अब इस योजना का जो योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी दें कि इसमें ग्रामीण आजीविका में संबंधित चीज़ें की उत्पादकता बढ़ाएं, बुनियादी ढांचा को आप स्ट्रॉन्ग करें, ऋण तक लोगों की आसानी से पहुँचो। कुछ उद्देश्य था इनका। उद्देश्य क्या था कि कम प्रदर्शन वाले ज़िले, जो छोटे छोटे ज़िले हैं, कृषि जो उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार किया जाना लक्षित था इनका, कि सुधार किया जाए। मूल संवर्धन, विविधीकरण और आजीविका सृजन के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जाना था और क्षेत्रीय जो असमानताओं को कम करके संस्थागत समर्थन में सुधार करके कृषि में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना था। मैंने इनका उद्देश्य तो कि कृषि में आत्मनिर्भरता पर मजबूत होना। तो इसमें कुछ वित्त पोषण था, जैसे 11 मंत्रालयों विभागों की जो 36 योजनाओं को एकीकरण कर दिया गया था कि जो ढेर सारे अलग अलग मंत्रालय अपनी अपनी योजनाएं चला रहे थे उसको एकीकरण कर दिया। और 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष लगभग 24,000 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया जाएगा। इसमें ये प्रावधान है, ठीक है। दक्षता, नवाचार और इन सबको निजी क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहन करना था। महत्व क्या था, कैसे हुआ, इसमें क्या चीज़ें लाभ हुए, किसको नहीं हुआ। तो मोस्टली इसका जो मुख्य फोकस पॉइंट ये जलवायु सहिष्णुता कृषि बनाना और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण करना, ड्रिप और स्प्रिंकलिंग जो सिस्टम है इस पर फोकस करना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था भी इसमें की गई थी, ओके। तो ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय सुरक्षा की भी बात करता था इसमें जो बात की गई थी। तो बोल सकते हैं PM धन जो कृषि योजना है ये इन्वेस्टिगेशंस ऑफ 36 स्कीम्स में यूनिफाइड एग्री सपोर्ट एग्रीकल्चर्स के लिए सपोर्ट में था। और 100 एस्पिरेशनल्स एग्री जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 29 स्टेट के, मतलब 29 स्टेट्स हैं या UTS, इनमें से 100 लोगों को लिया गया था। और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान से लोकेशन सेक्शन करेगा। मॉनिटरिंग्स बाय द 100 नोडल ऑफिसर्स इसमें लगाए जाएंगे जिसको वॉचिंग करेंगे। अब इसका जो नोडल मंत्रालय कौन होगा, ये पॉइंट हमें ध्यान देना। तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उसके थ्रू ये काम करेगा।
और नोडल कुछ एजेंसियाँ जैसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, नाफेड, है ना, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ जिसको NCCF, और ये जो खाद्य निगम ऑफ इंडिया मतलब FCI। तो ये सारी इसमें जो नोडल एजेंसियाँ उपभोक्ता घटक स्थिरीकरण PSAF घटक उपभोक्ता मामलों विभाग द्वारा संचालित करेगा। ये योजनाएं इसमें दी गई हैं, आप लोग इसको मैं एक एक करके सारे योजना को कवर कराऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम दूसरी योजना के लिए बात करेंगे। थैंक यू फॉर इस टाइप के छोटे छोटे वीडियो में हम एक एक योजना को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।